तो संत समाज अखिलेश यादव के विरुद्ध अभियान भी चलाएगा। विनाश की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं वो लगातार विध्वंसक होते जा रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालातों में लगातार खलबली मची हुई है, क्योंकि यहाँ पे अखिलेश यादव कुछ ज्यादा ही सक्रिय हैं। योगी आदित्यनाथ जब काम करते हैं तो अखिलेश यादव को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से काम करते हैं शायद अखिलेश मुलायम सिंह यादव ने मिलकर ऐसा काम नहीं किया होगा। अब मिर्ची लगती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जहर उगलना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं होता। मतलब माफिया किसे कहा गया? योगी आदित्यनाथ को माफिया कहा गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक मठाधीश हैं, गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने टारगेट करते हुए माफिया कह दिया है। लेकिन माफिया कह दिया है तो ऐसे में सनातन और हिंदू धर्म का बहुत बड़ा उपहास, योगी आदित्यनाथ का उपहास अखिलेश यादव ने उड़ाया है। क्योंकि मठाधीश मठ से संबंध रखते हैं, मठ हमारे धर्म, हमारी परंपरा का एक हिस्सा है, और अखिलेश यादव ने इसका उपहास उड़ाया है। अखिलेश का तो सीधा हमेशा टारगेट रहता है कि हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया जाए, हिंदू धर्म के खिलाफ वो आंदोलन चलाते हैं, और जिस प्रकार से लगातार उनके बयान होते हैं वो बड़े दुखद होते हैं। अब माफिया और मठाधीश का कंपेयर किया है अखिलेश यादव ने। पहले सुनवाते हैं आपको कि अखिलेश यादव ने क्या क्या कहा है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो किस प्रकार से अखिलेश यादव ने माफिया और मठाधीश का कंपेयर किया है। लेकिन उसके बाद से बता दें, तमाम सारे साधु संत, तमाम सारे मठाधीश और तमाम सारे धर्मावलंबी जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको बुरा लग गया है। बुरा लगे भी क्यों ना, क्योंकि अखिलेश यादव ने सनातन का उपहास किया है, उन्होंने सनातन का मजाक उड़ाया है। ये सुनवाते हैं तमाम सारे मठाधीशों ने, तमाम सारे पुजारियों ने, महंतों ने क्या क्या कहा है अखिलेश यादव के इस 2 कौड़ी के बयान पे। राजनीति के नीचता की पराकाष्ठा कही जा सकती है अखिलेश यादव के इस बयान को, कि जिसने मठाधीश और माफिया की तुलना की है। एक राजनीति में दुष्चरित्र व्यक्तियों को अपना परिवार मानने वाले व्यक्ति से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? सनातन धर्म से इतनी नफरत, हिंदू धर्माचार्यों से इतनी नफरत, और नफरत की पराकाष्ठा सनातन धर्म से, ये डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि के कार्यक्रमों में भाग लेने का परिणाम है। और उत्तर प्रदेश की जनता ठीक प्रकार से जानती है ऐसे माफियाओं के दलालों को, और इन्हें ठीक समय पर जवाब देगी। आवश्यकता पड़ेगी तो संत समाज अखिलेश यादव के विरुद्ध अभियान भी चलाएगा। संतों को माफिया से जोड़ दिया है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को माफियाओं के बारे में कुछ विशेष जानकारी है कि माफियाओं का काम क्या है। और क्योंकि अब उनको, उनके जो अनुयायी थे, जो उनको पैसा देने वाले थे, जो वो पाल रखे थे, अतीक अहमद और अंसारी जैसे लोगों को आज उस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने तांडव मचाया था, हजारों लोगों को बेकसूर मारा था, लाखों लोगों की जमीनें कब्जा करके, हजारों लोगों की जमीनें कब्जा करके बैठे थे, आज वो चले गए हैं, इसलिए इनको दुख हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये अब जो है संतों को टारगेट करने लगे हैं। मुझे लगता है कि अब इनकी विनाशकाली विपरीत बुद्धि जो कहा जाता है, विनाश की ओर बढ़ने लगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जो बयान दिया गया है कि मठाधीश महंत दोनों एक ही हैं, माफिया के रूप में, माफिया के पर्याय हैं, इस तरह का बयान सनातन हिंदुओं के लिए बड़ा कष्टदायक है। क्योंकि हमारे भारत में पूज्य संतों को एक बड़ी आदर की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे देश के मठाधीश और महंत समाज का मार्ग तय करते हैं, समाज की सनातन व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और उनको माफिया का पर्याय कहना सर्वथा अनुचित है। इस तरह की हल्की बयानबाजी से इनको बचना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी का काशी विद्वत परिषद निंदा करती है। ये लोग अपनी साफ बोली की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है
वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे अपराधी। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन यह निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार की गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है। एक उसका समय पूरा हो गया है।